तो आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारी बॉडी है वो एटम से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, वर्ल्ड का ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग्स है, वो हमारी एटम से मिलकर बनी होती है। सेम एज वैसे हमारी जो बॉडी है वो भी एटम से मिलकर बनी होती है। ये हम ऑर्गेनाइजेशन में इसी प्रोसेस की बात करेंगे कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो एटम से मिलकर के कैसे बना हुआ है। ठीक है, उसके कौन कौन से लेवल्स हैं उसमें हम इस चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको बनने के प्रोसेस में सबसे हम उसको दो तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं। पहला है जो केमिकल लेवल और दूसरा है अपना बायोलॉजिकल लेवल। ठीक है, ये इसको मेनली दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। पहला अपना हो जाता है केमिकल लेवल, केमिकल लेवल, और दूसरा अपना हो जाता है बायोलॉजिकल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल। अगर हम केमिकल लेवल की बात करते हैं तो हम इसमें हम बेसिकली बात करते हैं एटम्स की, और हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, एटम जो है अपना एक जैसे कि इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है, और जो ये मॉलिक्यूल होता है ये दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमारे एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन करके हम वो बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसके थ्रू हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल लेवल वाले में बात करेंगे हम, इसमें हम अपना सेलुलर लेवल की बात करेंगे, सेलुलर लेवल। उसके बाद बात करेंगे हम टिश्यू लेवल की, टिश्यू लेवल, और हम इसके बाद बात करेंगे हम ऑर्गन लेवल, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करेंगे। उसके बाद हमारा क्या बन जाता है, होल ऑर्गेनिज्म, हमारा होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपना केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करते हैं केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। केमिकल केमिकल लेवल की बात करेंगे। जैसे कि जो हमारा एटम है, एटम एटम हमारा इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं वो जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे वर्ड बनाते हैं। वर्ड के बाद अपना सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से अपना पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से अपना एक चैप्टर बन जाता है। तो सेम एज ऐसे हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है ऐसे धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाती है। ठीक है, तो हम पहला बात कर रहे हैं एटम की। एटम जैसे कि अपना हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, लाइक फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। ये सब जो एटम्स मिल करके ये केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी में मेजरली जो दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिसको हम बिना उसके हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ना उसके बगैर हमारी बॉडी सरवाइव कर पाएगी, वो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला मॉलिक्यूल हो गया अपना डीएनए। डीएनए क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी अडॉप्ट की है उस चीज को हेरिडिटरी, मतलब उसको वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। और दूसरा हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसको हम ब्लड शुगर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा अपना क्या है, ग्लूकोज, जिसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसमें ये हमारा ब्लड ग्लूकोज होता है, मतलब ब्लड शुगर होता है, ये हमारी बॉडी को, जो हमारी सेल्स बनेंगी उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
ठीक है। ये हमारा मेजरली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल लेवल में हम बात कर लेते हैं सेलुलर लेवल की। सेलुलर लेवल में क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं अपना सेल। सेल जो अब होता है अपना एक यूनिट ऑफ लिविंग मैटर होता है। कोई जो लिविंग मैटर है वो विदाउट सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम इसमें बात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे अपना हो गया नर्व सेल, मसल सेल, जो अपना ये नर्व सेल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है और वो ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल में इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, चाहे वो सेल सिग्नलिंग हो, वो सिग्नलिंग बोलते हैं, या फिर उसके कम्युनिकेशन होता है, तो उनके बीच में ये नर्व सेल का मेजर रोल होता है। ठीक है, और मसल सेल होती है अपनी कॉन्ट्रैक्शन करके मूवमेंट के काम में यूज होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में क्या होता है, जो सेल से अपनी टिश्यू बनती है, जो अपना सेल है, सेल को टिश्यू बनने के लिए हमको सिमिलर टाइप ऑफ सेल चाहिए होता है। सिमिलर सेल, जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल कंबाइन होती हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, तो हमारा क्या बनाती हैं, टिश्यू। और ये जो टिश्यू होता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारे मेजरली 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपना नर्वस टिश्यू हो गया, एग्जाम्पल के लिए हो गया अपना नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद अपना हो गया कनेक्टिव टिश्यू, जो अपना नर्व टिश्यू है वो भी अभी बताया हम, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नर्व टिश्यू होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेगा और दूसरे को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और अपना मसल टिश्यू जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और एक शेप देगा, जिससे कि हमारी बॉडी मूव कर सके, इजीली मूव कर सके। इस मसल टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो जो अपना मसल टिश्यू है वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है और मूवमेंट कर सकती है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जो अपना स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो होता है अपना एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में सिक्रीशंस को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होता है, जो कि केमिकल्स प्रोड्यूस करवाता है, जिससे वो हमारा डाइजेशन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म होता है। ठीक है, और अपना कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक दूसरे से जोड़ के रखता है, जो कि अपना लिगामेंट हो सकता है, टेंडन्स हो सकता है, या फिर अपने ब्लड भी एक अपना कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गन लेवल की। गर्मी बहुत हो रही है, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन लेवल, जो हमारा ऑर्गन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलते हैं, कंबाइन होते हैं एक अरेंज फॉर्म में, तो हमारा एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारा ऑर्गन होगा वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं टिश्यू, different tissue combine then form organ।
हम ऑर्गन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि अपना एग्जाम्पल क्या ले लें, ऑर्गन की एग्जाम्पल की बात करें, लीवर हो गया, लीवर, किडनी और जीआई ट्रैक्ट, जीआईटी हो गया, और अपना हार्ट हो गया, हार्ट। ऐसे हमारे बॉडी में 80 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे बॉडी में टोटल 80, नियरली 80, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, नियरली 80 के लगभग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इट इज फॉर्म बाय डिफरेंट टिश्यू। ये जो इट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये जो होता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसको नोट कर लिया, मिटाएं इसको। आगे बात करते हैं, मिटाते नहीं हैं, आगे बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम ना लिख के हम सिस्टम लेवल लिखते हैं। सिस्टम लेवल में क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे कि हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म हो सके। जैसे कि अपना डाइजेशन के लिए हम बात करते हैं, उसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और जीआई ट्रैक्ट, ये सब आपस में मिल करके एक डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम उसके इंडिविजुअली की बात करें, जो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल में वो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अपना हम बात करें पैंक्रियास की, पैंक्रियास जो अपना हार्मोन भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और अल्फा बीटा सेल्स हैं, उसमें ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा। और लीवर है, लीवर अपना मेटाबॉलिज्म की भी काम करता है, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट भी करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव भी करता है। ठीक है, वो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब वो एक अरेंज फॉर्म में रहेंगे, किसी एक सिस्टम में रहेंगे, तो वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम जैसे अपना हो गया किडनी हो गया, और यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यूरेथ्रा हो गया। ये सब मिलके अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म, जो कि अपना जो पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक लेवल को मेंटेन करेंगे, जो ब्लड में डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे, ये इन सब चीजों को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन जो किडनी है, किडनी एक अलग ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अपना वो रेन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, उसमें से हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक सिस्टम में रहेंगे, वो एक कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, तो क्या करेंगे, वो अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम लेवल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स जो हैं कंबाइन होंगे, तो क्या बनाएंगे अपना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। इट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और इंडिविजुअली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इट कंटेन्स different organs,
ठीक है, इसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं अपना। एग्जाम्पल नहीं दिए अभी, हम एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और अपना हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम आगे हम बात करें। अभी इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, स्पेस नहीं बचा है तो ऊपर लिखेंगे भी हम। जैसे कि अपना हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात ही कर लिए हैं, और अपना सर्कुलेटरी सिस्टम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, एग्जांपल में अपना ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है अपना, इसमें जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, और हार्ट। हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और ये जो है इसमें ब्लड की एक पाइप होती है जिसमें ब्लड अपना मूव करता है, ट्रांसफर होता रहता है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल अपना आ गया ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल, इसमें अपना सभी जो ऑर्गन सिस्टम है, 11 ऑर्गन सिस्टम है, वो एक साथ कंबाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं अपना, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो कि एक टूगेदर टूगेदर मतलब एक साथ परफॉर्म करेंगे, एक साथ दो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारी जो लिविंग एग्जिस्टेंस है वो बनी रहे, बॉडी अपनी हेल्दी रहे, वो अच्छी तरीके से अपना काम कर सके। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होता है तो फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म। ये जो अपने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वो अपना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में रहेंगे, कोऑर्डिनेट मैनर में रहेंगे, और ये अकेले नहीं रह सकते, इनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना होगा। इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन वन अनदर। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। इसके हम एक समरी ले लेते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है तो हम जल्दी से लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं। समरी की बात करते हैं, समरी में हम क्या बात करते हैं, जो हमारा स्टार्ट कहां से होता है, केमिकल लेवल से। केमिकल लेवल से अपना क्या बनता है, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, सेलुलर से क्या बनता है अपना, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है अपना, ऑर्गन, ऑर्गन से अपना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।
इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना बॉडी सिस्टम के बारे में, ठीक है, वो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा बॉडी सिस्टम, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो ये जो है अपना लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है कंप्लीट हो गया है। तो हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।